जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन परिचय देख रहे हैं जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 वालों के लिए है। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम भी लगभग कम समय बचा है, तो एग्ज़ाम की तैयारी एकदम भरपूर अच्छे से करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है, उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं, अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न मानकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया है। ठीक, अब यहाँ से आपको लिखना है। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताइन थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है कि वे दूध मिश्रित तो माँ लाल मिर्च, यानी पिताजी दूध मिश्री तो माँ क्या थी, लाल मिर्च। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल टम टम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरि ओम यानी बाप पढ़े न हम, मतलब कोई नहीं पढ़ा। उच्च किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना। इसका इन पर इतना असर हुआ कि वे परीक्षा छोड़कर चले गए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930 से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 में जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं। इनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 19 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ कृतियाँ आप देख लीजिए। बाकी पहली आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए। इनके संपादक में 2 पत्र सहारनपुर में प्रकाशित हुए थे। नया जीवन और विकास इन पत्रों में से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। बस इतना लिख दीजिए, आपके काम का है, मतलब इतने में आपका काम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक। और आप ये ज़रूर लिखें, जन्म इस तरह, जन्म स्थान, फिर पिता, मृत्यु, संपादक, यानी इनकी कृतियाँ, ये सब आप लिखना ना भूलें, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम अच्छे से।